ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਆਰਮੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਟਰ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਟਮ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਅਣੂ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ। ਐਟਮ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। परमाणु ते अणु, ठीक है। की है, कोई भी मैटर है वो की तो बनया हुआ है, छोटे छोटे जोड़े पार्टिकल है उन्होंने तो बनया हुआ है, तो उन्होंने आप की कहते हैं अणु ते परमाणु। हुण इन्हां च भी फर्क है, वो आप पढ़ांगे भी परमाणु की हुंदा है ते अणु की हुंदा है, ठीक है। तो डाल्टन सी एक साइंटिस्ट, उन्हें कहा कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, वो छोटे छोटे जोड़े कण है उन्होंने तो मिलके बनया होया है, ठीक है। सब तो पहला मैं तुहानूं एटम करवा रहा की हुंदा है, यानी परमाणु की हुंदा है। की हुंदा परमाणु? सब तो छोटा कण, किसी भी पदार्थ का छोटे तो छोटा कण। किसी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब की है, परमाणु की है किसी पदार्थ का छोटे तो छोटा कण जो स्वतंत्र हो भी सकता है तो नहीं भी। मतलब की है, जिमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आपां नूं एटम कदे नहीं मिलना, वह हमेशा की होगा, वह मॉलीक्यूल होंदा है ना। जिमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आपां नूं कदे भी की नहीं मिलना, एटम नहीं मिलना, परमाणु नहीं मिलना, आपां नूं हमेशा की मिलू, मॉलीक्यूल मिलू, क्योंकि ये हमेशा दो इकट्ठे रहंदे हैं, ये भी दो इकट्ठे रहंदे हैं। तो जिहड़े परमाणु हुंदे वो किहड़े-किहड़े है, जिवें हीलीयम है, हीलीयम का आपां नूं हमेशा परमाणु मिलू, नियोन है, जिनोन है, क्रिप्टॉन है, ये सारियां की है, नोबल गैस भी कह दें इन्होंने आपां, वो सारी की है उन्होंने एटम होंगे है ना। उस तो बाद की है मॉलीक्यूल की होंगे, सेम टू सेम यदि डेफिनेशन ये भी है ना। की है, किसी पदार्थ का छोटे से छोटा कण है ना, जो स्वतंत्र अस्तित्व में पाया जाता है, जिसका अस्तित्व की होवे स्वतंत्र, मतलब इंडिपेंडेंट उसकी एग्जिस्टेंस हुंदी है ना, होता है या पाया जाता है। जिमें O2 है ना, N2, Cl2, हाइड्रोजन भी है ना, H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, Cl2 क्लोरीन। ये फर्क है अणु ते परमाणु है ना। ये हमेशा आपां फ्री मिल भी सकते हैं, नहीं भी है ना। भी जिवें इहदा एटम एग्जिस्ट नहीं करता, होंदे तो है हाइड्रोजन के एटम, पर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होंदी उहदी। आए ऑक्सीजन का एटम तो होंदा है, पर उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होंदी नहीं है ना। ये फर्क है इन्हां चों। उस तो बाद की है, जिहड़ा डाल्टन ने की कहा सी भी ये सब तो छोटे कण हुंदे है ना, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलीक्यूल है, यानी अणु है, चाहे वो परमाणु है। पर जिमें जिमें टाइम निकल गया, की हुई नवी जी खोज है वो निकल के आई, नवे साइंटिस्ट आए, तो डाल्टन नूं उन्होंने गलत प्रूव करता। की करता उन्होंने? गलत प्रूव करता। तो वो एक नवी थ्योरी लैके आए। आप उन्होंने थ्योरियां च नहीं जाना भी किने की कहा, किने कुछ नहीं किया है ना। आपां नूं भी पिछे क्या सीगा भी जिहड़ा अणु या परमाणु वो छोटी चीज़ है, पर उस तो भी अगे छोटी चीज़ हुंदी है ना। भी किसी भी जिहड़ा एटम है या मॉलीक्यूल है, उहदे अंदर की हुंदे है इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन। पहला की आप मानते होंगे सी भी अणु ते परमाणु सब तो छोटे कण है किसी भी पदार्थ के, पर जिमें ही डिस्कवरी हुई इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो मतलब डाल्टन की थ्योरी है वो फेल होगी भी इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन भी किसी जिहड़े एटम है वो एग्जिस्ट करते हैं,
ठीक है। मान लो आ एटम है, ਉਹਦੇ अंदर आ की ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ न्यूक्लियस, ਤੇ ਉਹਦੇ अंदर की ਹੁੰਦੇ ਆ बार बार ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ अंदर ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ प्रोटॉन ਤੇ न्यूट्रॉन। ओके हाँ, तो बार बार की रिवॉल्व करता इत्थे इलैक्ट्रॉन। आई समझ। ये जिहड़ा केंद्र कहने आप न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर की होंगे न्यूट्रॉन ते प्रोटॉन, ते बाहर की रिवॉल्व करता है इलैक्ट्रॉन। थोड़ी जी मैं थोड़ा इन्हों की प्रॉपर्टी करवा दिना इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की की है। इलैक्ट्रॉन हमेशा की होंदा है ऋणात्मक होंदा है, मतलब ਇਹਦੇ ਤੇ नैगेटिव चार्ज होंदा है, की होंदा है नैगेटिव। प्रोटॉन ते धनात्मक चार्ज होंदा है भी है ना, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे कोई चार्ज नहीं होंदा, जीरो, कोई आवेश यानी चार्ज नहीं होता। उस तो बाद दूसरा की है इलैक्ट्रॉन बाहरी कोश में पाए जाते हैं, मतलब जी आउटर शैल होंदी है उन्हां च होंदे है। ये की है, ये केंद्रक च जिहड़ा केंद्र होंदा सेंटर होंदा है, केंद्रक में पाए जाते हैं। ये भी कितने होंदा है, जिहड़ा न्यूट्रॉन है ये भी केंद्रक च ही पाया जाता है, ये भी केंद्रक में पाया जाता है। अगला है इन्हां दा द्रव्यमान। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ इलैक्ट्रॉन है, इलैक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत घट होंदा है भी 9.11 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 kg, 9.11 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। जिहड़ा प्रोटोन है उसका जिहड़ा मास है यानी द्रव्यमान है कितना होंदा है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 kg। इन्ना कि किहदा होंदा है न्यूट्रॉन का होंदा है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 kg। ओके, उस तो बाद की है इन्हां दा जिहड़ा खोज है ना, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ खोज है वो किने करी है, वो टॉमसन ने करी है। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ खोज है वो ई गोल्डस्टिन ने करी है, तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ खोज है वो किने करी है चैडविक ने। ठीक है, ये आपां नूं आउणा चाहिए की भी इहते ऋणात्मक चार्ज, इहते धनात्मक, ਇਹਦੇ ਤੇ कोई चार्ज नहीं होंदा, ये बाहरी कोश च पाए जाते हैं, ये दोनों की च होंदे है न्यूक्लियस के अंदर केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ द्रव्यमान है वो कितना होंदा है 9.11 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 kg। ਇਹਦਾ कितना होंदा है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 kg, तो ਉਹਦਾ भी सेम ही होंदा है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 kg। उस तो बाद खोज है टॉमसन ने करी है, ਇਹਦੀ खोज किने करी है गोल्डस्टिन ने, तो ਇਹਦੀ किने करी है चैडविक ने। एक होर क्वेश्चन है, यानी केंद्र का जिहड़ा सेंटर है न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस जिहड़ा किहदे अंदर होंदा है एटम के अंदर, ਉਹਦੀ खोज किने करी है रदरफोर्ड ने। ये आपां नूं पता होवे। आई समझ। उस तो बाद की है अगला इन्हां दा परमाणु जिहड़ा भार हुंदा है आपां वो कढना है। ठीक है, परमाणु भार है किसी भी परमाणु का कितना हुंदा है वो सब कुछ, तो थोड़े मोटे आप याद रखने पैणगे आपां नूं। ठीक है, जिहड़े मेन है वो मैं तुहानूं दस दिना, आपां नूं याद करने पैणगे। पहला है हाइड्रोजन, ये इहदा की है, ये सिंबल है इहदा, यानी जिन्हों आप चिन्ह कह देने हुंदे आ। ये की है इहदा एटॉमिक नंबर लिख रहा मैं, है ना, तो द्रव्यमान यानी यदा एटॉमिक जिहड़ा मास है वो 1 है। नंबर 2 हीलियम का जिहड़ा निशान है, मतलब सिंबल है की है हीलियम का HE है, तो यदा मास कितना होगा 4। नंबर 3 लिथियम,
लिथियम का कितना होंदा है 7 4 बेरिलियम ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 9 5 बोरोन ਇਹਦਾ ਮਾਸ 11 6 कार्बन ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ 12 7 नाइट्रोजन ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ 14 8 ऑक्सीजन ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 16 10 ਤੇ 9 ਤੇ ਫਲੋਰੀਨ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ 19 10 ਤੇ ਨਿਓਨ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ 20 नंबर 11 है सोडियम ये सिंबल हो गया था ये मास यानी द्रव्यमान 23 सोडियम। नंबर 12 मैग्नीशियम जिहदा मास कितना है 24 13 एल्यूमीनियम 27 14 सिलिकॉन जिहदा मास कितना है 28 15 पी फास्फोरस 31 16 एस सल्फर इनू गंधक भी कह दें आप 32 17 Cl क्लोरीन जिहदा मास 35.5 18 आर्गन 19 पोटाशियम 20 कैल्शियम ये आर्गन है मास 36 पोटाशियम 39 कैल्शियम 40 ये मास दे रखे थोनों ठीक है 20 तक। जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखने जिवें हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंट है ठीक है कार्बन का इंपॉर्टेंट है ठीक है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है उस तो बाद सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमीनियम 2-3 ये इंपॉर्टेंट है। सिंबल आपां नूं सब दे याद होण भी हाँ हाइड्रोजन नूं आपां H लिखते हैं हीलियम नूं आपां He लिखते हैं लिथियम नूं Li लिखते हैं बेरिलियम नूं Be लिखते हैं बोरोन नूं B लिखते हैं कार्बन नूं C नाइट्रोजन N ऑक्सीजन O फ्लोरीन F ये आपां नूं सारे याद होण उन्हां दे मास भी लिखे है ठीक है। आई समझ भी हाइड्रोजन है हीलियम लिथियम है सब दे जिहड़े मास है एटॉमिक नंबर भी मैं लिख रखे है जिहड़ा मास है द्रव्यमान है वो भी लिख रखे है ये आपां नूं याद होण ते इन्हां दा जिहड़ा सिंबल है पेपर च आउंदा हुंदा है ना भी एक बारी सल्फर का पुछया सी भी सल्फर का जिहड़ा सिंबल है वो की हुंदा है जिवें एस आया सी पेपर च एक बारी मैग्नीशियम भी पुछया होया है एक बारी कार्बन भी पुछया होया तो ये 20 है बस तुसीं सिंबल याद रखने अधिक तो वैसे ही आपां नूं याद हो जाणगे है ना जिवें मैग्नीशियम अलग जाइए Mg सोडियम का जिवें औखा है ये याद करना पैंदा आपां नूं Na क्योंकि सोडियम का कई जवाक S लिखे आउंदे आ S बल्कि सल्फर का हुंदा है ठीक है ना ये तुसीं ध्यान रखना है ना जिवें पोटाशियम है P लिखे आउंदे आ पोटाशियम का K हुंदा है P हुंदा है फास्फोरस ओके ये गल दा तुसीं ध्यान रखना है। चलो उस तो बाद की है कुछ होर सिंबल भी है उन्हां दा आपां ना तां एटॉमिक नंबर याद रखना ना उन्हां दा मास याद रखना उन्हां सिर्फ सिंबल याद रखने वो मैं इंपॉर्टेंट लिखवा देना जिवें Ag चांदी है ना सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर च बहुत बार आए हुए Au जिन्हों आप कहने सोना गोल्ड ये भी इंपॉर्टेंट है Hg मरकरी है ना पारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है Hg Au भी बहुत इंपॉर्टेंट है Ag भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। उस तो बाद की है
कुछ जोड़े मास नंबर शायद ही तुहानूं कड्ढणे आउण पेपर च, पर कुछ दे आपां याद रखने हुंदे आ। जिवें H2O है, ये जल है, पानी है, इहदा मास पुछ लैंदा भी इहदा मास कितना हुंदा है ते कड्ढना होना चाहिए आपां नूं। जिवें हाइड्रोजन 2 है, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना 16, तो 2 + 16 = 18U। ओके, जिवें वाटर है ना, वाटर च हाइड्रोजन का मास है जिहड़ा 1 हुंदा है, पर हाइड्रोजन के एटम किन्ने हैं 2, तो आप 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे प्लस 16 = 18U। बाकी होर कईयां दा पुछ लैंदा वो, जिवें HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक कहने इहनूं आपां, नेम भी आ सकदे, ये मैं तुहानूं कराऊंगा नैक्सट वीडियो च इन्हां दे नेम। हाइड्रोक्लोरिक जिवें अमल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अमल है तो हाइड्रोजन का मास अपन पता है 1, तो क्लोरीन मैं हुणी थोड़ा लिखाया सी, इहदा मास कितना होंदा है 35.5, इहदा मास कितना आजू 36.5 आजू, है ना। होर भी कई है, जिमें सोडियम क्लोराइड है, वो सोडियम क्लोराइड का मास कई बार पूछ लैंदा है। सोडियम का मास मैं थोड़ा लिखवाया है हुणी, कितना होंदा है 23, तो क्लोरीन का देखो कितना है 35.5 है, कितना होगा इहदा मास 58.5 आऊगा, है ना। होर भी कई मॉलीक्यूल है, जिमें H2SO4 है, जिमें यदा मैं नाम लिख देना, ये है सोडियम क्लोराइड, जिहड़ा नमक है वो सोडियम क्लोराइड, नमक, ठीक है। H2SO4 जिन्हों आप कहने हैं सल्फ्यूरिक अमल, है ना। सल्फ्यूरिक अमल की होंदा है, 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 सल्फर है 32, 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16 कर देंगे, 2 + 32 + 64, इहदा जिहड़ा मास है कितना आजू 98U आजू। ओके, ये आपां नूं याद होण। इस तो इलावा 2-4 होर भी है जिहड़े लिख लो तुसीं, है ना, किहड़े हैं, एक तो है कॉपर, जिहड़ा तांबा कहने जिन्हों आपां, कॉपर, ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर च, ये भी पूछा गया सी एक बार। एक Fe नूं आपां कहने आयरन, लोहा, ठीक है। तो इन्हां चों की है पुछ लैंदा वो कई बारी, है ना, 5 चों इंपॉर्टेंट है। लोहा यानी Fe, आयरन भी इंपॉर्टेंट है, कॉपर भी, इन्हां दे मतलब जिहड़े सिंबल है ना, निशान है, तुहानूं पुछ लैंदा भी किन्ना है। तो मास तुहानूं याद होवे, मॉलिकुलर मास घट ही पुछण दे चांस है, पर वाटर दे ज़्यादा चांस है, इस करके मैं वाटर का लिखवाया है ना। एक कई बार वो भारी जल भी पुछ लैंदा है, भारी जल का द्रव्यमान, है ना। तो भारी जल है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ द्रव्यमान है ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ D2O, ਕੀ ਹੁੰਦਾ D2O। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ D ਹੈ, D ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ 2 + 16, है ना, तो कितना आजू 4 + 16 20 आजू, ठीक है। ये सब कुछ अपन को आना चाहिए। चलो उस तो नैक्सट की है, वो नैक्सट पूछता की है अपने तो, जिमें मैं लिखा सी, है ना, हाइड्रोजन लिखा सी, मैं की लिखा सी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन च मैं एटॉमिक नंबर ਇਹਦਾ कितना लिखा 1, है ना, ये एटॉमिक नंबर हो गया ਇਹਦਾ, परमाणु संख्या जिन्हों कह दें आप, या परमाणु क्रमांक कह दें, है ना। ये की है, ये सिंबल है, तो ये की है जो नाम है हाइड्रोजन, जिन्हों आप लिखते हैं। हुण ये आप ना इलैक्ट्रॉन, प्रोटोन तो न्यूट्रॉन कढ़ने होंगे भी किन्ने होंगे, है ना। हुण इलैक्ट्रॉन किन्ने होंगे है, जिन्ना उहदा एटॉमिक नंबर है उन्ने इलैक्ट्रॉन होंगे है, यानी 1 है। प्रोटोन वो भी 1। न्यूट्रॉन जिहड़ा इहदा मास नंबर है, मास मैं की लिखवाया से, इहदा मास भी मैं तुहानूं 1 लिखवाया सी, है ना। तो मास 1 - 1 कितना हो जू 0, ठीक है। नंबर 2 ते मैं की लिखवाया सी, हीलियम लिखवाया सी, है ना। तो हीलियम का मास मैं कितना लिखवाया 4, है ना। हुण इलैक्ट्रॉन पूछूगा, इलैक्ट्रॉन आप दसांगे एटॉमिक नंबर कितना है 2 है, तो इलैक्ट्रॉन भी 2 है, प्रोटॉन भी 2 है। हुण आपां नूं की पूछूगा न्यूट्रॉन आप की करांगे द्रव्यमान चों एटॉमिक नंबर है वो जिहड़ा माइनस है कर देंगे। हुण 4 चों 2 गए, किन्ने रह गए 2 रह गए, है ना। तुसीं किसी का भी कट सकते हो। नंबर 3 ते जिवें लिथियम सी,
लिथियम का मास कितना दसिया सी तुहानूं 7 दसिया सी। हुण इलैक्ट्रॉन किन्ने 3, प्रोटोन भी किन्ने 3 है ना, तो मास कितना है 7 चो 3 गए 4 4 एच की होणगे न्यूट्रॉन होणगे। तो कई बार वो पुछ लैंदा भी इलैक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन किन्ने हैं, तो आपां नूं आउणे ही चाहिए आ। जिवें मान लो उन्हें लिखता भी Na है ना, Na आपां नूं पता है भी 11 तक की हुंदा इहदा एटॉमिक नंबर, तो 23 की हुंदा इहदा द्रव्यमान यानी मास। तो इलैक्ट्रॉन किन्ने होणगे 11 पता ही है, प्रोटॉन वो भी 11, न्यूट्रॉन आप की करांगे 23 - 11 यानी मास चों की घटा देंगे एटॉमिक नंबर की आ जाऊगा 12। ठीक है, ये कई बार वो पुछ लैंदा भी इस किन्ने न्यूट्रॉन है, किन्ने प्रोटॉन है, किन्ने इलैक्ट्रॉन है, तो आपको पता होवे है ना। आई समझ। उस तो बाद की है एक इन्हां दा ना इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी हुंदी है। की हुंदी है इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये तुसीं 20 तक ना सारे कढ़ के ट्राई करके देखियो, तुहानूं आ जाणगे। कोई अगर प्रॉब्लम होवे तो कमेंट 'च दस दिओ भी किहड़े आइटम दा नहीं समझ आया, भी इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किवें निकलणगे, मैं दस दूँगा तुहानूं। ओके, जिवें जिंक है ना, ये जिंक का सिंबल है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होंदा है 30, मास कितना 65, इलैक्ट्रॉन किन्ने 30, प्रोटॉन किन्ने 30 है ना, तो न्यूट्रॉन 65 - 30 35। आसान जा भी 20 जिहड़े मैं तुहानूं कराए है उन्हें कढ़ के देखियो, इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, उस तो बाद की है कई बारी वो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी पुछ लैंदा है ना, तो वह भी आपां नूं आउणी चाहिए है। मैं दोबारा लिख रहा है ना, तो की है ये बोहर की थ्योरी है, ये आपां नूं दसदी है भी इलैक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है किवें। उन्हां च अलग अलग शैल हुंदियां एटम के अंदर, तो आपां ना हुण के च 2 इलैक्ट्रॉन आउणगे, एल च 8 आउणगे, एस च भी 8 आउणगे। ठीक है, वैसे इन्हां दा फॉर्मूला की है 2n² है, भी मैक्सीमम एच 2 ही इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सीमम एच किन्ने आ सकते हैं 8 ही आ सकते हैं। एच मैक्सीमम किन्ने 18, एच मैक्सीमम किन्ने 32, तो उस तो अगले च किन्ने आउणगे मैक्सीमम 50 इलैक्ट्रॉन आउणगे है ना। तो हुण इहदे कोल तां इक्को इलैक्ट्रॉन है, तो पहला इहदे च ही आ जाओ, इहदे कोल किन्ने है 2, तो 2 इहदे कोल। उस तो बाद की है लिथियम कोल किन्ने है 3 इलैक्ट्रॉन है ना, एच पता अपन 2 ही आउणगे, तो की आऊगा एक एल च चला जाऊ। उस तो बाद बैरीलियम च 4 है, तो पोटाश जिहड़ा के है, के च किन्ने आउणगे 2, बचे किन्ने 2 की च आउणगे एल च। हुण बोरोन कोल 5 इलैक्ट्रॉन है, 2 तो इहदे च आउणगे, 3 अगले च। हुण कार्बन कोल 6 है, तो 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7 2 8 है ना। भी की होया भी जो 2 है वो तो पूरे हो ही गए, जो नैक्सट इलैक्ट्रॉन है फिर किस चले जाते हैं एल च चले जाते, जो क्योंकि के च सिर्फ किन्ने आ सकते हैं 2 2, हुण 3 हो गया, एच 4 पूरे, 5 6 7 8 9 तो 10 पूरे हो गए ना। सेम टू सेम की है जे आप अगे लिखिए 11 तो शुरू करिए, 11 12 13 दी 14 15 16 17 18 19 ते 20, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ 11 ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। हुण सोडियम है, सोडियम को 11 इलैक्ट्रॉन है ना, 11 है तो 11 2 पहले अगले 8 पूरे हो गए, इस 8 तो वध आ ही नहीं सकते, ये कितने 11 तो अगला इलैक्ट्रॉन एम च चला जाऊ। हुण 2 8 2 है ना, क्योंकि 2 अगले चले गए, ये क्या हुआ 2 8 3, ये 2 8 4, क्यों 10 इलैक्ट्रॉन तो इत्थे पूरे हो रहे हैं, हुण 4 होर बचे भाई वो अगले जाएंगे। हुण ये अगला की हो जू 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8 2 8 8, हुण एच भी 8 पूरे हो गए तो वो एन च चला जाऊ 2 8 8 2, मैक्सीमम के च 2 ही आ सकते हैं, एल च 8 ही आ सकते हैं, ਜਿਹੜੇ एम च है वो आ तो 18 सकते हैं पर एक टाइम 8 आउणगे, उस तो अगले कि चले जाते हो एन च चले जाएंगे। ये इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी एक अद्धे की कई बार पुछ लैंदा है, आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बस आपको इलैक्ट्रॉन याद हो, मतलब एटॉमिक नंबर याद होगा, आपको इलैक्ट्रॉन याद होंगे, फिर आप उन्होंने जी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो लिखी जाओगे भी के च 2 आउणगे, फिर उस तो बाद जे एक ज़्यादा तो एक, फिर 2 फिर 3 है ना, पूरे हो गए फिर आप अगले चला जाओगे एम च, जो एम च पूरे हो गए
फिर आप की चले जावांगे एन च चले जावांगे। आई समझ, आप बस इलैक्ट्रॉन है जोड़े पूरे करने हैं। चलो अज आप की करिया, अज आप एटम, मॉलीक्यूल, इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उन्होंने बारे पढ़िया है ना। आराम नाल 2 या 3 क्वेश्चन आने के पक्के चांस होंगे भी पेपर च, या तो थोड़ा की है वो सिंबल पूछूगा है ना। जे सिंबल नहीं पूछता, जे अपन सिंबल नहीं आते तो अपन फॉर्मूले भी नहीं आ सकते जोड़े पेपर च पक्का आता होंगे है ना। ओजोन का पूछा सी उन्हें एक बारी उन्हें वाटर का पूछा सी, होर भी कई फॉर्मूले है जी मैं नैक्सट वीडियो थोड़ा कराऊँगा। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट सारे नहीं पढ़ने आप, सिर्फ इंपॉर्टेंट होंगे 10-12 मैक्सीमम 20 हो सकते हैं है ना। तो जी 20 तक अटोमिक नंबर ये तुम याद कर लियो, इन्हों का मास भी याद कर लियो, बहुत कम आऊगा है ना। फिर थोड़ा इलैक्ट्रॉन की जी कन्फिगरेशन है वो भी पूछ लैंदा है, सिंबल है वो तुम याद करने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आऊगा है ना। सिंबल भी पूछ सकता है वो, मास भी पूछ सकता है, इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पूछ सकता है, उन्होंने चार्ज पूछ सकता है, उन्होंने थोड़ा थां पूछ सकता है भी वो बाहरी कोश च है कि केंद्रक च है। तो इंपॉर्टेंट है ये सारा, ध्यान नाल पढ़ियो। धन्यवाद, अज लिए इन्ना ही सी। थैंक यू।